आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि पहला दीक्षांत किसी भी संस्थान की विचारधारा और उपलब्धियों का प्रतीक होता है। उन्होंने साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक विज्ञान और अपराध मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण को समय की मांग बताते हुए कहा कि यह संस्थान झारखंड को सुरक्षा शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। मौके पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों से राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ समाज और देश का गौरव बढ़ाने का आह्वान किया। जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज से 28 नवंबर तक सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके लिए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने 10 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पूरे जिले में सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की जानकारी पहुंचाने की पहल की। मौके पर उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों में सभी चिन्हित सेवाओं से संबंधित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि नागरिकों को बिना बाधा उनके अधिकारों का लाभ मिल सके। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार आज से प्रारंभ हो गया है। तो इस बार जो सरकार ने थीम रखा है इस कैंप का, वो है राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जितने भी सेवाएं हैं उन सेवाओं को अपन जो एप्लीकेशन आते हैं उनका त्वरित निष्पादन हो और बिना किसी हासिल के सभी नागरिकों को उन सेवाओं का जो उनका अधिकार भी है वो मिल सके। इसी थीम पर आज सभी जगह पे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और इसी की जागरूकता के लिए ये सभी गाड़ियों को रवाना किया। इधर जामताड़ा और मेहजाम नगर निकायों सहित 6 पंचायतों में शुरू हुए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ और समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रतिनिधि परेश यादव ने कहा कि शिविरों के माध्यम से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। भारतीय टेलीविजन नेटवर्क 23 करोड़ घरों के 90 करोड़ दर्शकों तक पहुंचता है। यह दिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की देखरेख में मनाया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने आंतरिक और बाहरी कार्यक्रमों द्वारा जनसंचार सेवा, विकास के संदेश फैलाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धनशोधन मामले में अवैध कोयला खनन के खिलाफ धनबाद के बड़े कोयला व्यवसायी एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह के ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी की टीमें सरायढेला के देववला, बैंक मोड़ के शांति भवन, निरसा के टालडांगा में विनोद महतो तथा भूली में सन्नी केशरी के ठिकानों सहित करीब आधा दर्जन लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसी अभी सभी स्थानों पर दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। धनबाद में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कल बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर ने पुलिस मुख्यालय सभागार में जिला पुलिस के सभी शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस वर्ष राज्य सरकार रजत जयंती समारोह मना रही है। धनबाद में भी इसके तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। जिले के उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने बताया कि 11 नवंबर को मनरेगा, 12 को ग्रामीण आवास, 13 को जल छाजन तथा 14 नवंबर को JSLPS के तहत सभी प्रखंडों में ग्रामीणों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक आवास, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS इन कार्यक्रमों को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। इसके अलावा 11 नवंबर से ही स्कूलों में बच्चों के बीच पेंटिंग, क्विज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। खूंटी के जोजोहातू गांव के एक 22 वर्षीय युवक की दीघा समुद्र में डूबने से मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और अब मौसम का हाल। राज्य में सर्दी के साथ धुंध का प्रभाव बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने हिमालय में समय पूर्व बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ और लानिना के प्रभाव से राज्य में नमी और घने कुहासे की स्थिति और गहराने की आशंका जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।